स्टूडेंट ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 6 के जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी चैप्टर को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखें 6th क्लास का जो हमारा चैप्टर था तो उस चैप्टर के भीतर हम लोग अपार्टहेड की नीति को पढ़ रहे थे। अपार्टहेड नीति के बारे में आप लोगों को बताया था, रंग भेदी नीति के नाम से इसको जाना जाता है। अब रंग भेदी नीति क्या थी तो इसमें भी आपको बताया गया था कि अफ्रीका के अंदर उस समय 4 अलग अलग कैटेगरी के लोगों को बांट दिया गया था। आपको बताया गया था जैसे जिनमें थे सबसे पहले श्वेत लोग यानी कि व्हाइट लोग, गोरे लोग कहा गया था जिनको। दूसरे थे बिल्कुल ब्लैक कलर के लोग। थर्ड नंबर के थे इंडियन लोग और चौथे थे मिश्रित नस्ल के यानी कि ना ज़्यादा गोरे थे ना ज़्यादा काले थे। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा साउथ अफ्रीका की राजनीति में उस समय 4 प्रकार के अलग अलग कलर वाले लोगों को भेद कर दिया गया था। उनकी त्वचा के आधार पर उनको अलग अलग छांट दिया गया था। 4 प्रकार के अलग अलग कैटेगरी के समाज में लोग बन गए थे। और साथ में ही पिछले कुछ वीडियोस में आपको ये भी बताया गया था कि जो रंग भेद नीति थी उसके कारण वहाँ के लोगों के साथ किस प्रकार से भेदभाव होता था। गोरे लोगों के लिए बसें अलग चलती थी, काले लोगों के लिए अलग चलती थी। गोरे लोगों के लिए शिक्षण संस्थान जो स्कूल्स वगैरह थी वो अलग थी, कॉलेजेस वगैरह अलग थे, काले लोगों के लिए अलग से थे। तो इस तरीके से जो रंग भेद की नीति थी साउथ अफ्रीका के भीतर बहुत ही ज्यादा ऐसी फैली हुई थी, इस तरीके से प्रसारित थी वहां पर कि जो लोग थे उनको इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा था। यानी कि जो काले लोग थे, काली त्वचा वाले लोग थे, वो अपने आप को बड़ी हीन भावना से देखते थे। देश का नागरिक होने के बावजूद भी वो अपने आप को बड़ा तुच्छ महसूस करते थे, बड़ा घटिया और निम्नतम श्रेणी का महसूस किया करते थे। अब इस लेसन के भीतर आज आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से रंग भेद नीति से साउथ अफ्रीका नाम का जो महाद्वीप है, देश है, उसको मुक्ति मिली। तो उन सभी घटनाओं से जो कि इस अपार्टहेड की नीति से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण घटनाएं उनसे रिलेटेड है, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, फॉर स्ट्रगल्स फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस इन साउथ अफ्रीका एंड द मोमेंटम आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब कहता है द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था, अब हमने आपको बताया था कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, तो ये आपका हुआ था 1939 से लेकर के और 1945 तक। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से लेकर के 1945 तक के बीच में चला था। और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसके बाद में यानी कि 1945 के बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद में साउथ अफ्रीका के भीतर जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आंदोलन था, संघर्ष था, उसकी शुरुआत हुई। या ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में साउथ अफ्रीका के अंदर दक्षिण अफ्रीका के भीतर जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का कार्यक्रम था या संघर्ष था उसको गति प्रदान हुई या उसकी गति बड़ी तेज गति से आगे बढ़ने लगा ये आंदोलन। हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में साउथ अफ्रीका के भीतर स्ट्रगल होने लग गई, संघर्ष होने लग गए, संघर्ष को गति प्राप्त होने लग गई। किस चीज की संघर्ष की गति? अपने राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने की गति या समाज के भीतर अपने अस्तित्व को बनाए रखने की का जो कार्यक्रम था या योजना थी उसको गति मिलने लग गई। अब हम बात करते हैं 1920s एंड 1930s वर ए पीरियड। अब 1920 और 1930 का एक वर्ष था जिसके भीतर एक ऐसा समय आया when the first political associations were formed कि जब पहली बार साउथ अफ्रीका के इतिहास में, दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के भीतर जो राजनीतिक संगठन थे, सबसे पहले राजनीतिक संगठन थे, उनका निर्माण होने लगा। 1920 में और 1930 के भीतर राजनीतिक हकों को यानी कि जो काले त्वचा वाले लोगों को उनका राजनीतिक हक प्रदान करने के लिए, अधिकार देने के लिए पहली बार राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया गया 1920 और 1930 के वर्ष में। तो कुछ संगठन बनाए गए। एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जागरूकता, कि राष्ट्रीय जागरूकता के वृद्धि के लिए या राष्ट्रीय जागरूकता की वृद्धि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोल निभाया था साउथ अफ्रीका के भीतर वाज प्लेड बाय द सीरीज ऑफ पैन अफ्रीकन कांग्रेसेस। तो वह अफ्रीका के भीतर उस समय जो पैन
अफ्रीकन कांग्रेसेस थी, अपन अफ्रीकन या कह सकते हैं इसको पैन अफ्रीका कांग्रेस नाम की जो संस्था थी, उनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया गया साउथ अफ्रीका के भीतर, क्या प्रदान करने के लिए, साउथ अफ्रीका के भीतर काली त्वचा वाले लोगों को उनका राजनीतिक हक प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्या चीज कही जाती है कि द पैन अफ्रीकन मूवमेंट असर्टेड द आइडेंटिटी एंड यूनिटी ऑफ द अफ्रीकन पीपल। यहाँ कहता है कि जो अफ्रीका के भीतर काली त्वचा वाले लोगों के द्वारा एक अलग से संगठन बनाया गया था, या साउथ अफ्रीका के महाद्वीप के लोगों ने जो एक अलग से संगठन बनाया था जिसको कि पन अफ्रीकन कहा गया था, कि पन अफ्रीकन कांग्रेस का नाम दिया गया था, तो उनके द्वारा ये जो पन अफ्रीकन मूवमेंट था इसके ऊपर असर्टेड, इस पन अफ्रीकन कांग्रेस के लोगों ने या इस संगठन ने जोर दिया किस बात पर, द आइडेंटिटी एंड यूनिटी ऑफ द अफ्रीकन पीपल। तो अफ्रीका लोगों का अस्तित्व जो कि अभी तक गौण था, प्रधान नहीं था, मुख्य नहीं समझा जाता था, तो उनको इस पन अफ्रीकन कांग्रेस के द्वारा या पन अफ्रीकन मूवमेंट के द्वारा उनकी पहचान और उनकी एकता को महत्व मिला। अब देखिए आगे क्या कहता है, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अफ्रीका, और साथ में ही इन संगठनों के द्वारा जो साउथ अफ्रीका था उसकी स्वतंत्रता को भी महत्व मिला या स्वतंत्रता को भी पहचान मिली। आगे कहता है कि द नेशनल मूवमेंट इन द यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, तो कहता है कि दक्षिण अफ्रीकाई संघ के भीतर जो ये राष्ट्रीय आंदोलन था, कि दक्षिण अफ्रीका संघ के भीतर जो ये राष्ट्रीय आंदोलन था, had emerged earlier than in other parts of Africa, तो यह अफ्रीका के अन्य भागों को छोड़कर के सबसे पहले इस हिस्से के भीतर शुरू हुआ या उभर करके आया इन 1912 1912 में। अब 1912 का जो वर्ष है हमें याद रखना है, भारत के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण ये वर्ष है कि 1911 में हमारे देश की जो राजधानी थी वो अपने को याद रखनी, कोलकाता थी 1911 तक, लेकिन 1911 के बाद में जो कोलकाता थी उसे चेंज करके दिल्ली को, या 1911 और 12 के भीतर दिल्ली को क्या कर दिया गया था, भारत की राजधानी बना दिया गया था। लेकिन अभी हम फिलहाल चल रहे हैं अफ्रीका में, तो अफ्रीका की बात करते हैं। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था कि 1911-12 के बीच में जो अपना भारत था उसकी राजधानी कोलकाता से चेंज करके दिल्ली बना दी गई। 1912 तो कहता है 1912 के भीतर द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जो अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस थी वाज फॉर्म्ड, उसका निर्माण किया गया। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1912 में। Which became the leading organization of the South African people, जो कि दक्षिण अफ्रीकाई लोगों के लिए एक अग्रणी संगठन के रूप में उभर करके आई, या दक्षिण अफ्रीकाई लोगों का एक प्रमुख संगठन बन गई। कौन सा संगठन, तो यह था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो इसका अफ्रीकाई नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1912 में। अब आगे देखते हैं, द मूवमेंट अगेंस्ट द ऑबनॉक्सियस, एक नया वर्ड आया है, इसका अर्थ है घृणित या घटिया, इन द सिस्टम ऑफ अपार्टहाइड। अब कहता है रंग भेद नीति की इस व्यवस्था के भीतर जो घृणित था उसके विरुद्ध, या जो घृणित माहौल चल रहा था उसके विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वाज इंटेंसिफाइड इन द 1950। तो ये 1950 के जो वर्ष था उसके भीतर इसे सशक्त बनाया गया, या हम ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के भीतर पन अफ्रीकन कांग्रेस के द्वारा जो काले कलर की त्वचा वाले लोगों को एक सशक्त बनाने के लिए, उनको उनका राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के लिए जो सिस्टम चल रहा था, रंगभेद नीति की जो व्यवस्था चल रही थी, एक बड़ी घृणित व्यवस्था थी, उसके विरुद्ध आंदोलन को संचालित करने के लिए 1950 के दशक में इसे सशक्त बनाया गया। 1950 के भीतर इस आंदोलन को पूरी ताकत से शुरू किया गया, संचालित किया गया दक्षिण अफ्रीका के भीतर। इन 1960s, अब कहता हूं 1960 के वर्ष में द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज बैंड, लेकिन 1950 में तो ये जो पन अफ्रीकन कांग्रेस थी इसने पूरी ताकत के साथ, या जो साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी
उसको अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को क्या किया गया, 1950 के भीतर सशक्त बनाया गया। क्या करने के लिए, अपार्टहेड नीति को दूर करने के लिए, एक आंदोलन को संचालित करने के लिए इसको जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन दुर्भाग्यवश 1960 के भीतर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज बैंड। 1960 के भीतर जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, अफ्रीकाई राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसको बैन कर दिया गया, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। एंड मोस्ट ऑफ इट्स लीडर्स वर अरेस्टेड, और इस कांग्रेस से जुड़े हुए जो अधिकतर नेता थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। द एएनसी, अब आप सोच रहे होंगे एक नया वर्ड आया एएनसी, ये क्या है, तो ऊपर ही इसका नाम लिखा हुआ, ए से अफ्रीकन, एन से नेशनल, सी से कांग्रेस। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का शॉर्ट नाम है एएनसी। तो अफ्रीकाई राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी देन ऑर्गेनाइज इट्स ओन आर्मी टू फाइट अगेंस्ट द रेसिस्ट सिस्टम। तो इस अफ्रीकाई राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस समय तक इस जातीय व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना का संगठन कर लिया था। 1950 से के भीतर जो राष्ट्रीय आंदोलन था, साउथ अफ्रीका के लोगों को सशक्त बनाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था 1950 के 10 के वर्ष के भीतर, तो 1960 तक जो ये अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसने क्या किया कि इसने अपनी खुद की एक सेना बना ली जो कि इस जातीय व्यवस्था के विरुद्ध या इस जातीय व्यवस्था के खिलाफ अपनी एक सेना तैयार कर ली, जो कि इस रंगभेद जैसी बुरी नीति से या कुप्रथा से उस समय लड़ सके। इट में बी रिकॉर्ड, आगे कहा जाता है कि इसे बुलाया जा सकता है, पुकारा जा सकता है, दैट की यानी कि आप लोगों को यह भी याद आ सकता है कि द महात्मा गांधी हैड स्टार्टेड द फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द साउथ अफ्रीका लॉन्ग बिफोर। अब आप लोगों को यह भी याद आ सकता है रंगभेद नीति से कि महात्मा गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका के भीतर जो जातीय भेदभाव है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है जातीय भेदभाव, तो कहा जाता है कि आप लोगों को यह भी याद आ सकता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जातीय भेदभाव जो कि साउथ अफ्रीका में फैला हुआ था, कि बहुत समय पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका के भीतर जातीय भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया गया था। आगे यानी कि सबसे पहले साउथ अफ्रीका के भीतर जो ये जातीय व्यवस्था फैली हुई थी, रंगभेद की नीति फैली हुई थी, इसका विरोध करने का काम सबसे पहले शुरू किसने किया था, तो ये थे भारत के ही महात्मा गांधी जी। बिफोर, क्यों, इससे पहले की ही बिकेम ए लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उससे पहले ही उन्होंने साउथ अफ्रीका के भीतर रंगभेद नीति का विरोध किया। फ्रॉम द 1980s प्रोसेस ऑफ एंडिंग द सिस्टम ऑफ अपार्टमेंट बिगेन। अब कहता है 1980 का जो वर्ष आया उसमें रंगभेद नीति को समाप्त करने की या रंगभेद नीति व्यवस्था को समाप्त करने की जो प्रक्रिया थी वो बिगेन शुरू हो गई। आगे कहता है द बैन ऑन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज लिफ्टेड का अर्थ होता है हटा लेना, कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के ऊपर जो बैन लगाया गया था उसे उस समय हटा लिया गया। एंड इट्स लीडर्स रिलीज, और जो इसके नेता जिनको की गिरफ्तार किया गया था उन्हें भी मुक्त कर दिया गया, आजाद कर दिया गया। अमोंग ने उनके बीच में यानी कि उन जो प्रमुख नेता गिरफ्तार किए गए थे इस अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो उनके बीच में से नेल्सन मंडेला, एक नेल्सन मंडेला नाम के भी व्यक्ति थे, who had been in prison for 26 years, जिनको की कैद में 26 वर्ष तक रखा गया था। आगे 26 वर्ष तक इनको कैद में रखा गया एंड बिकम ए सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टहेड, और ये रंगभेद नीति के एक प्रमुख प्रतीक के रूप में बन गए, चिन्ह के रूप में तैयार हो गए। A new constitution gave all South Africans the right to vote। अब जब 26 वर्ष तक जेल में रहने के बाद में नेल्सन मंडेला एक अफ्रीका के भीतर अपार्टहेड नीति के विरुद्ध संघर्ष करने वाले एक प्रतीक बन गए, तो उसके बाद में एक नए संविधान की रचना की गई साउथ अफ्रीका के भीतर, जिसने साउथ अफ्रीकन लोगों को क्या दिया कि उनको वोट डालने का अधिकार दिया। इससे पहले साउथ अफ्रीकन लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इलेक्शंस, चुनाव, इन विच जिनमें ऑल साउथ अफ्रीकन फॉर द फर्स्ट टाइम वर गिवन द राइट टू वोट, तो कहा जाता है
कि वे चुनाव जिनके भीतर पहली बार साउथ अफ्रीकन लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था, तो वे उन चुनावों का आयोजन वर हेल्ड इन अप्रैल 1994। तो इनका आयोजन कब किया गया था? तो इनका आयोजन 1994 में अप्रैल के महीने में किया गया था। आगे लास्ट कहता है कि आफ्टर दीज इलेक्शंस, तो कहता है कि इन चुनावों के बाद में ए न्यू नॉन रेसिस्ट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि इसके बाद में एक गैर जातीय, यानी कि पहले तो सफेद रंग के जो लोग थे, गोरे लोग थे, सिर्फ उनको ही प्रशासन में या राजनीतिक व्यवस्था में आने का या राजनीतिक पद प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन उसके बाद में एक विजातीय कह सकते हो या गैर जातीय कह सकते हो, साथ में एक लोकतांत्रिक सरकार जो है कम टू पावर इन साउथ अफ्रीका, तो वह साउथ अफ्रीका की सत्ता में आई। यानी कि इससे पहले जो सरकार बन रही थी वो सिर्फ गोरे लोगों का बना करती थी, लेकिन जब इस प्रकार से जब वोट डालने का अधिकार पहली बार साउथ अफ्रीकन लोगों को दिया गया, तो पहली बार लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण साउथ अफ्रीका के भीतर हुआ। और इसी के साथ नेल्सन मंडेला वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और उस साउथ अफ्रीका नामक देश के जो पहले राष्ट्रपति थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काली त्वचा वाले व्यक्ति थे, ब्लैक कलर के व्यक्ति थे। तो इसके बाद में उस साउथ अफ्रीका नामक देश के जो पहले प्रेसिडेंट चुने गए थे, उनका ही नाम था नेल्सन मंडेला। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से साउथ अफ्रीका के भीतर अपार्टहेड की जो नीति थी, रंगभेद की जो नीति थी, उसको दूर किया गया, हटाया गया। किस प्रकार से निजात मिली साउथ अफ्रीकन लोगों को इस रंगभेद जैसी कुरीति से। तो इस वीडियो में आज हमने इन्हीं सभी बातों के बारे में जाना। कुछ महत्वपूर्ण बातें आई थी। आप जब इस पूरे वीडियो को 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं इस पूरे पैसेज के भीतर। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।